I am Madhukant presenting a video for you about English language. बेसिकली ग्रामेटिकली मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ग्रामर का। एंड जैसे जैसे आगे वीडियो बढ़ेंगे बड़े बड़े टॉपिक को आपको सुनने को देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से सुने और अपने यूज में लाते जाएं ताकि याद रहे और जो भी सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो आसानी से बना सकेंगे। तो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ग्रामर का शुरुआती दौर है, तो ग्रामर का जो एक पार्ट है वर्ब, बहुत बड़ा भाग है। इस पे सारे सेंटेंस बनते हैं, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। वर्ब क्या होता है, इसके कितने रूप होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें मैं इसके वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब वह शब्द है जिसे किसी कार्य के होने, दशा और स्वामित्व का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। Verb is a word which shows an actions, a state or possession, that is called verb. For example, plays, write, read, eat, laugh, is, are, am, etc. So बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वर्ब के। तो धीरे धीरे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे मैं एक एक वर्ब का कैसे यूज होता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, प्रिंसिपल वर्ब, एक्जुलरी वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी वाक्य में एक ही वर्ब जब होता है तो उसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल रीड, राइट, लाफ, प्लेज, ईट, etc. ओके, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन सेकंड जो पार्ट है, सेकंड भाग जो है वर्ब का, एक्जुलरी वर्ब, इसे भी जान लेते हैं। एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं? एक्जुलरी वर्ब क्या होता है? एक्जुलरी वर्ब या सहायक क्रिया उसे कहते हैं जो प्रिंसिपल वर्ब के काल, क्रिया के पूर्णता और अपूर्णता को व्यक्त करने में सहायता दे, उसे एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक्जुलरी वर्ब क्या होता है? जो वह शब्द है, एक्जुलरी वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिसके द्वारा किसी वाक्य के सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का संबंध व्यक्त होता है, उसे एक्जुलरी वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, आर, एम, डू, डिड, डज, हैव, हैज, हैड, बहुत सारे इसके 24 होते हैं एक्जुलरी वर्ब। 24 इसका संख्या है इसकी। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ कितने कौन कौन है एक्जुलरी वर्ब। 24 है, इसको कहीं पे लिख लेंगे। 24 जो एक्जुलरी वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, वुड, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, मे, कैन, माइट, मस्ट, आउट, नीड, डेयर, यूज टू। ये 24 है एक्जुलरी वर्ब। अगला है जो प्रिंसिपल वर्ब की मैं बात कर रहा था। प्रिंसिपल वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके जो एक्जुलरी वर्ब है इनका प्रयोग कहाँ पे कैसे होता है ये सारे मैं बताऊंगा। 24 का एक एक करके मैं यूज बताऊंगा। और प्रिंसिपल वर्ब को जो दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इनका डिफिनीशन भी सुन लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ब को अपना अर्थ बतलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जिस वर्ब को अपना मीनिंग इंडिकेट करने के लिए, बतलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इट, राइट, रीड, इट, राइट, ये सारे प्रिंसिपल वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब।
जिस वर्ब को अपना अर्थ बतलाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे लाफ, जंप, प्ले, गो, कम, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये वर्ब का बेसिक है। अब वर्ब का फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले तो हम वो भी जान लेंगे कि कैसे वर्ब अपने प्रथम रूप में जब होता है तो उसे V1 बोलते हैं। वहीं वर्ब जब दूसरे रूप में हो जाता है तो उसे V2 बोलते हैं, वर्ब का दूसरा रूप। जब वर्ब तीसरे रूप में होता है तो उसे V3 बोलते हैं। वर्ब को जब चौथे रूप में देखा जाता है तो V4 हो जाता है, और वर्ब के पांचवें रूप में जब वो होता है तो V5 होता है। तो इनको कैसे बनाया जाता है ये चीज़ मैं बताऊंगा। तो ये वर्ब है। वर्ब बेसिकली ग्रामर का सबसे बड़ा पार्ट कहा जा सकता है इसको। और कहाँ पे किस वर्ब का कैसे यूज होगा, खास करके एक्सिलरी वर्ब का। एक्सिलरी वर्ब 24 है, इसका यूज कहाँ पे कैसे होगा एक एक करके मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन शुरू होगा। कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा, उसके अनुसार आप बनाएंगे उसको। एंड जैसे जैसे बनाते जाएंगे रिटेन अच्छा हो जाएगा, और वर्ड मीनिंग जो है याद करते जाएंगे, और धीरे धीरे सारी ग्रामेटिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल का नाम कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लास है, इसको सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी कराएं, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ बहुत कम जगहों पर देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही मैं बोल रहा हूँ, और बेसिक चीज़ जो है बहुत कम लोग बताता भी हैं। और एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछ दी जाती है। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, नारेशन, टेंस तो होता ही है, प्रीपोजिशन का कहाँ पे कैसे यूज होता है वो सेंटेंस दे दिया जाता है, वहाँ पे आपको लगा के बनाना होता है। ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे बताऊंगा और सीखते जाइए। मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।